बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13, Iqbal owns a retail outlet with the name of Iqbal and Sons Store. The trial balance as at 30 June 17 is as follow. रुपी और इधर भी 1000 में, कैश, डिस्काउंट रिसीव्ड, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रोविजन, कैरिज, कैरिज साइलेंट हो तो इनवर्ड है, ट्रैवलिंग, सैलरीज, कौन सा स्टॉक है, कैसे पता चला, 30 जून 17 क्लोजिंग है। कैमरामैन भाई आपने अहमद के वर्ड्स पे फोकस रखना है जब वो आपको कोई भी एक्शन का कहे। परचेजेस, रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न, रेंटल इनकम क्रेडिट पे आ रही है, सेलिंग कमीशन, आगे सेल्स सप्लाईज, वो एक्सपेंसेस जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है उनमें एक नाम सेल्स सप्लाईज का भी होता है। इसलिए जब क्वेश्चन में इनका प्रीपेड बताएगा तो क्या कहेगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलेगा, वो क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा, वो क्लोजिंग प्रीपेड होगा। वो एक्सपेंसेस जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, एग्जामिनर एडजस्टमेंट में उनके लिए वर्ड बोलेगा क्लोजिंग स्टॉक, जबकि वो क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा बल्कि क्लोजिंग प्रीपेड होगा। क्या होगा, मसलन वो कहे स्टेशनरी जो है वो साल के आखिरी दिन इतनी पड़ी हुई है, तो वो तो यही कहेगा कि स्टेशनरी का स्टॉक है, आप उसे क्या वर्ड बोलेंगे, क्लोजिंग प्रीपेड। सेलिंग कमीशन, सेल सप्लाई, पोस्टेज, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेटर, क्रेडिटर, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, एडवांसेस, प्रीपेड इंश्योरेंस, बैंक कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स, डिलीवरी चार्जेस। इनमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो पहले हमने ना देखा हो। सेल्स सप्लाईज का वर्ड था, वो मैंने आपको बता दिया। आए भाई, सुबह से बच्चे जो हैं इन एडजस्टमेंट्स पे लगे हुए हैं कि यार ये कैसे बनाई, क्यों बनाई। ज़रा देखते हैं, दिमाग को खोलने की कोशिश करते हैं अपने कि इसको कोई ऐसी बात जो सर ने की और पहले हमने ना पढ़ी हो। वही बातें हैं, मैंने सिर्फ लिखने के अंदाज बदले हैं, क्वेश्चन खुद से बनाया है ताकि आपको थोड़ी सी क्रिएटिविटी की तरफ लेके जा सकूं। एक कॉमन मिस्टेक जो बच्चा ICAP के पेपर में कर रहा है और स्टूडेंट्स का फीडबैक आ रहा है वो क्या है, मॉडल पेपर में आपने जाके देखा होगा थाउजेंड्स में फिगर है, मॉडल पेपर में ट्रायल बैलेंस में थाउजेंड्स में फिगर हैं, जबकि यहाँ एब्सोल्यूट फिगर्स हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन एब्सोल्यूट फिगर्स को पहले सॉल्व करेंगे, बाद में इन्हें थाउजेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में लिखेंगे। ये कॉमन मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ जब आपको ICAP मॉडल पेपर दे रहा है तो उसमें 1000 कॉमन है, तो यहाँ 1000 कॉमन नहीं है, लेकिन ट्रायल में 1000 कॉमन है और आंसर्स में भी आपने 1000 कॉमन लिखना। ये बड़ी ही टेक्निकल मिस्टेक है जो अक्सर बच्चे कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम कर रही है। ट्रायल में मॉडल पेपर कह रहा है 1000 कॉमन है, सॉल्यूशन में वो 1000 कॉमन अगर लिख देता है तो ये जितनी एडजस्टमेंट्स हैं इन्हें थाउजेंड्स में लिखना पड़ेगा। अदरवाइज जब इन्हें ट्रायल से क्लब करोगे तो क्या होगा, ट्रायल में 1000 कॉमन है और इधर 1000 कॉमन नहीं है, यहां गलत हो जाएगा। याद रहेगी बात। अगली बात सुने, कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक एज पर फिजिकल काउंट। क्यों, क्योंकि ट्रायल को गौर से देखें तो पीरियोडिक सिस्टम है, और पीरियोडिक है तो साल के आखिरी दिन क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होगी। फिजिकल स्टॉक 1,50,000 का काउंट हुआ। आगे क्या कहता है, सम आइटम्स इंक्लूडेड इन अबव स्टॉक। अबव स्टॉक में कुछ आइटम हैं जिनकी कॉस्ट was damaged due to and can only be sold for after remedial work of, तो कह सकता हूं ये फाइनल क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। पहले क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे, देखिएगा, कर्सर साइड पे कीजिएगा बुजुर्गों। वर्किंग नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1,50,000। अब टीचर ने सिखाया हुआ इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, नॉर्मल और डैमेज्ड। इस तरफ लिखेंगे कॉस्ट और फिर लिखेंगे NRV, विच एवर इज लोअर।
डैमेज गुड्स कितनी है वो दिखा हुआ है 40,000। 1,50,000 में से 40 माइनस कर दे 1,10,000। डैमेज गुड्स कितने की सेल हो सकती हैं, लेकिन 28,000 लाने के लिए रेमेडियल वर्क 3,600। बताएं जी एनआरबी 24,400। याद करें टीचर ने कहा था जो नॉर्मल गुड्स होती हैं उनकी सेलिंग प्राइस आमतौर पे क्वेश्चन में नहीं होती, और इनकी जो सेलिंग प्राइस है उसके साथ क्या लिखते हैं NA, नॉट अवेलेबल, नॉट एप्लीकेबल। और हमें पता है कि ये सेलिंग प्राइस इस कॉस्ट से साइलेंट होने में हमेशा ज़्यादा होगी, तो दोनों में से लोअर 1,10,000, इसमें से लोअर 24,400, दोनों को जमा करें 1,34,400। लेकिन जब मैंने एंट्री पास करनी है स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, तो मुझे पहले 1000 कॉमन लेना पड़ेगा। करें इस फिगर को 1000 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड करें 134.4, 134.4। दिस इज द की जो एग्जाम में आपने मेंटली स्ट्रांग होके जाना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर यहाँ 1000 कॉमन है जो क्वेश्चन आपको आया, और मॉडल पेपर में 1000 कॉमन लेकर चल रहा है, और मॉडल पेपर ही हमारे लिए हेल्पिंग टूल है जी। क्वेश्चन नंबर 9 एडजस्टमेंट नंबर 1 बिल्कुल इसी पैटर्न पे मैंने करवाई भी है। मैं आपको रेफरेंस देता रहूंगा कि कौन सी चीज मैंने कहाँ करवाई भी है, ताकि ये डर निकल जाए कि सर बनाते हैं तो सॉल्व नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि आप एंट्रीज को याद कर रहे हैं, और मैं ये कह रहा हूं कि एंट्रीज को बनाने की कोशिश करें। इस जैसे ये एडजस्टमेंट कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 9 एडजस्टमेंट नंबर, अहमद एडजस्टमेंट नंबर 1। थैंक यू यार, तूने दुआओं से ही सीए कर जाना, फिर दुआओं से ही तेरी दिली मुराद भी पूरी हो जानी है। चलो अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इस अकल को हाजिर बुलाएं, बुलाओ। इस तरह नहीं बुलाना, इस तरह तो और नीचे चली जाएगी, हल्का सा इस तरह बुला लिया। चलो, वो कहते हैं ना, जो लौट आए तो कुछ कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से, जिन्हें मंजिलों पे खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। अब तुम्हें फिक्र हो रही हो ये भी करना था यार, 4 महीने तो हम मैच देखते रहे। आओ, कुछ नहीं हुआ, इंशाल्लाह पास हो जाओगे पहली टाइम में, अल्लाह ने चाहा तो। ट्रायल में इनकम हो तो किस साइड पे होती है, क्रेडिट साइड पे होती है। अब जरा पढ़ना, रेंटल इनकम में शामिल है 9,000 विच वॉज रिसीव्ड बाय द अकाउंटेंट, को मिले हैं फ्रॉम द ऑफ ऑनर्स अदर बिजनेस वेंचर, यानी ये पैसे ऑनर के हैं, किसी और बिजनेस के थे, अकाउंटेंट को मिल गए। तो बताओ ओरिजिनल एंट्री क्या होनी थी, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। उसने कहां लिख दिया, उसने इनकम में लिख दिया, तो इनकम नहीं क्रेडिट होनी थी, कैपिटल ने क्रेडिट होना था। अब अगर मैं कहूं कि इसके लिए वर्किंग नंबर 2, जरा बोर्ड पे देखिएगा, एक होगी ओरिजिनल, एक होगी रॉन्ग, एक होगी रेक्टिफाइंग। ओरिजिनल एंट्री कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, रॉन्ग एंट्री क्या हुई, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, रेक्टिफाइंग में इनकम डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। दिस वाज द राइट एंट्री। 9,000 का मतलब भाई साहब, 9,000 का मतलब 9,000 का मतलब 9, क्योंकि हमने 1000 को ट्रायल में कॉमन लिया हुआ है, और हमारे आंसर में भी 1000 कॉमन है। इनकम स्टेटमेंट थाउजेंड्स में बननी है, बैलेंस शीट भी थाउजेंड्स में बननी है। तैयार हो, जाग रहे हो, शाबाश। पिछले दिनों भी बताया कि कुछ एक्सपेंसेस की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। एडजस्टमेंट में वर्ड बोलेगा क्लोजिंग स्टॉक, तुम उसे लोगे क्लोजिंग प्रीपेड। क्या कहता है,
ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सेल्स सप्लाईज, ये भी एक्सपेंस का एक नाम है। वाज 1,80,000 ऑन 30/6/17। ये 30/6/17 क्या है? ये ईयर एंड है। ईयर एंड पे पता चला ओहो 1,80,000 तो क्लोजिंग प्रीपेड है। अब याद करो क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? वेरी सिंपल जी, बोले। अब एक्सपेंस का नाम क्या है? सेल्स सप्लाईज। तो क्या करूंगा? प्रीपेड सेल्स सप्लाईज डेबिट और सेल्स सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट। जाके ट्रायल में देखें डेबिट पे आ रहा होगा, आ रहा है। तो एंट्री क्या हुई? प्रीपेड सेल्स सप्लाईज डेबिट और सेल्स सप्लाईज क्रेडिट। अब जरा बता दें 1,80,000 को क्या लिखो? 180 चाटी की लस्सी। मॉडल पेपर में, इन्हें अभी मॉडल पेपर करवाया नहीं है, लिख लें। ये मॉडल पेपर की एडजस्टमेंट नंबर 2 से लिंक कर रही है। मॉडल पेपर का फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन, एडजस्टमेंट नंबर 2, ये दोनों मैच कर रही हैं जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है। चलो बुजुर्गों, कल पूरा दिन तो जाया किया ही है। जरा बताएं करंट लायबिलिटी क्या होती है? बैलेंस शीट डेट से लेके जो 12 महीनों के अंदर पे करना हो वो करंट, जो 12 महीनों के बाद है वो नॉन करंट। जाके क्वेश्चन में देखें, ट्रायल में लोन नजर आ रहा है? अहमद पेपर दे दें जो बच्चे बाद में आए, भेज दीजिए, ये साथ भी हैं आपके। जी भाई, जाके देखें लोन कितना है? 2,80,000। 2,80,000। अब जरा देखिएगा, लोन्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये बाद में आता हूं, लोन्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ, लेकिन ज्यादा इधर फोकस रख जी मेरे दोस्तों। कहते हैं लोन की पहली इंस्टॉलमेंट जो 65,000 की है वो 28/2/18 को पे करनी है। मेरा ईयर एंड कब है? 30/6/17। पहली इंस्टॉलमेंट कब पे करनी है? पीछे बैठ जाएं, पीछे बैठ जाएं बुजुर्गों, आप तो ऐसे आ रहे हैं जैसे आपने इमामत करवानी है। चलो, कब पे करनी है पहली इंस्टॉलमेंट? 28/2/18। बाकी कब पे करना है? 31/12/20। किसी एसेट, किसी लायबिलिटी की लाइफ कहाँ से काउंट होती है? बैलेंस शीट डेट से। यहां से लेके यहां तक कितने महीने? माशाल्लाह 6। ओ 8 महीने भाई, 8 मंथ्स। और कितने पैसे देने हैं? 65,000। इस डेट पे यहां से यहां तक काउंट करें कितने महीने या कितने साल? कितने साल जल्दी बताएं। 30/6/18 तक 1 साल, 30/6/19 तक 2 साल, 30/6/20 तक 3 साल, 3 साल और फिर आगे 6 महीने। कितने हो गए? 42 मंथ। 42 मंथ का मतलब 3.5 ईयर्स। अब जरा ध्यान से समझो, पेपर में आ सकता है। लोन टोटल कितना था? 2,80,000। 65,000 देने 8 महीनों में, बाकी कितना बचा? 2,80,000 में 65,000 माइनस करें, 2 लाख। ये 2,15,000 कितने दिनों में देना है? 3.5 ईयर्स में। वो बाद में करता हूं बुजुर्गों, बड़ी मेहरबानी आपकी। 2,80,000 में 65 ये आ गया, 2,15 ये आ गया। अब मुझे बताएं, जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो इस लोन को कहां लिखूंगा? करंट लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म लोन में। और इसको कहां लिखूंगा? जी, इसको कहां लिखूंगा? लॉन्ग टर्म लोन में। ये पॉइंट पेपर में आ सकता है। वो लोन को क्या करेगा? तोड़ देगा। जो 12 महीनों के अंदर पेएबल है वो करंट लोन है, शॉर्ट टर्म लोन, और जो 12 महीनों के बाद है वो लॉन्ग टर्म। इसकी एंट्री बताएं। 100 रुपए दूंगा,
200 दूंगा, 200 दूंगा, साथ आम की पेटी भी दूंगा। ये अपना जो गंडेरी वाला है, इससे 5 किलो गंडेरी भी तुम्हारी, इस भाई का दुआना भी तुम्हारा। और इसकी कोई एंट्री नहीं होनी गधो, कोई एंट्री नहीं होनी। एक लायबिलिटी है, कुछ लिख दूंगा करंट में और कुछ लिख दूंगा नॉन करंट में, क्योंकि करंट लायबिलिटी हो या नॉन करंट लायबिलिटी हो, है तो लायबिलिटी, सिर्फ लिखने की पोजीशन चेंज होगी, सिर्फ लिखने की पोजीशन चेंज होगी। खाओ अपनी कसम, ये कॉपी करो और अपनी कसम खाओ, भाई इसकी कोई एंट्री नहीं होनी। ओ भाई इधर सुन लो, दूसरी बात भी सुन लो। एसेट भी अगर करंट और नॉन करंट में ब्रेक किया तो उसकी भी कोई एंट्री नहीं। लायबिलिटी को भी करंट और नॉन करंट में ब्रेक करूंगा तो कोई एंट्री पास नहीं करूंगा। अच्छा, अगर ये काम ना करते तो क्या होता? आई कैप का जब फॉर्मेट आएगा मॉडल पेपर पे, तो करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म लोन में ये नहीं लिखा तो ये नंबर जाएंगे, और लॉन्ग टर्म लोन में ये नहीं लिखा तो ये नंबर जाएंगे। ऑल तो तुम्हारी बैलेंस शीट मैच हो रही होगी, लेकिन सही बुलेट फिल ना होने पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब मुझे बताएं, इधर कितना लिखूं? 65, और इधर कितना लिखूं? 215। 1000 कॉमन लेना है। इन 5-6 दिनों में इंशाल्लाह वो काम करवा रहा हूँ जो मॉडल पेपर के अकॉर्डिंगली जाना है। जी बुजुर्गो, और क्या? 280 कहाँ पे? और यहाँ पे कितना है? भाई देखें, आप कह रहे हैं कि 2,80,000 है। ये आप कॉमन लेकर बता रहे थे मुझे। हाँ, ये कॉमन लिया हुआ है आपने, इसका मतलब उधर फिगर देखें कितनी है, 2 लाख की। भाई जरा सब्र तो करो यार, सब्र सब्र सब्र। ये देखें, ट्रायल में लिखा हुआ है 2,80,000, ये लिखा हुआ है, और ऊपर 1000 कॉमन है। इसका मतलब यहां कितने जीरो लगे हुए? असल में कितने जीरो लगे हुए? 3 और जीरो। अब ये बनेगा 280 मिलियन। अब ये क्या बनेगा? कॉन्सेप्ट यही है, सिर्फ लिखने का अंदाज बदलेगा, क्योंकि पेपर में ये अंदाज बदला जा सकता है भाई। और ये इसलिए है कि अगर 1000 कॉमन आया और मॉडल पेपर बता रहा है कि ट्रायल बैलेंस 1000 कॉमन के साथ आ रही है। अब जरा देख लीजिए, अब देख लीजिए बेटा, 65,000 अगर ट्रायल में लोन कॉमन है तो यहां पे भी कॉमन कर दूं। 280 मिलियन में से, भाई 280 मिलियन में से कितना करंट है? 65 बस 65,000। अब उधर 1000 कॉमन लिया है ना, अब 2,80,000 में से कितना माइनस करोगे? सिर्फ 65 माइनस करोगे, बाकी बचेगा 2,79,935। लो बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। बाज दफा इसकी वजह से सारा कॉन्सेप्ट भी ठीक हो, फिगर्स ही गलत आएंगे। तो 1000 और एब्सोल्यूट इसको बार बार करवाऊंगा, पूरे भी किसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे होंगे, एडजस्टमेंट भी करनी है और साथ इन फिगर्स का भी ध्यान रखना है। दोबारा सुने, ट्रायल में कितने हैं? 2,80,000, लेकिन इसमें क्या कॉमन है? इसमें 1000 कॉमन है। जी भाई, 2,80,000 में से 65 गए तो बाकी बचे 35। ये कहाँ जाएगा? लॉन्ग टर्म लोन। और ये कहाँ जाएगा? शॉर्ट टर्म लोन। ओके, और इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, सिर्फ जगह प्लेस होगी। डिस्प्लेस करना है लोन को, 2 जगह पे जाएगा। अब आगे सुने, मॉडल पेपर, मॉडल पेपर एडजस्टमेंट नंबर 5। अब जरा दोबारा ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं लैंड का पोर्शन प्रॉपर्टी में,
प्रॉपर्टी क्या होती है? लैंड एंड प्रॉपर्टी अगर लिखा है तो वो प्रॉपर्टी है। ऊपर ट्रायल में जाएं, क्या लिखा हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग। ये दोनों मिलाकर ट्रायल में लिखे हुए हैं। वो कहता है जो ट्रायल में है उसमें लैंड वाला पोर्शन 40% है। इधर आ जाए, इधर देखिएगा वर्किंग नंबर, भाई ना छेड़े यार कर्सल बेटा, ये वर्किंग नंबर 4 आ गई। अब वर्किंग नंबर 5 देखें। पहले मुझे बिल्डिंग चाहिए। लैंड एंड प्रॉपर्टी कितनी है? 200 2 लाख करें, मैं 2 लाख करें। इसका कितने % बिल्डिंग है? 40%। 40% लैंड है तो 60% लगा दें भाई। 60% कितना आया? 1,20,000 कॉमन है, कोई इशू नहीं। 1,20,000 पर डेप्रीसिएशन ये 12 पॉइंट कौन से मेथड से? अब जाकर ट्रायल में देखें अकुमुलेटेड डेप्रीसिएशन है भाई, है कितनी? 40। इस 40,500 में भी 1000 कॉमन है, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, कोई टेंशन नहीं। बनाएं WDB 79,500। यही है। अब इस पे कितने % लूं? 12.5% लीजिए। 9937.5 डेप्रीसिएशन आई है। किसकी? एंट्री क्या पास करूं? डेप्रीसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 9937.5 9937.5। ये वर्किंग नंबर 5 डेप्रीसिएशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 11 जो मैंने आपको फोल्डर दिया हुआ है, और एडजस्टमेंट नंबर 4। अब ये बिल्डिंग की तो स्टोरी यहाँ पे मौजूद है, अगली स्टोरी इससे भी मज़ेदार है। बदुआ के ने पूरे वीक आमद होती रहे, मैं इंशाल्लाह आपको इस तरह घुमाता रहूँगा, ठीक है? फिर आई कैप नहीं आपको घुमा सकेगा अल्लाह ने चाह तो। सुने, कहता है एडवांस में शामिल है 42,000, ये लिखा हुआ है। एडवांस में शामिल है जो मैंने दिया था लैंड खरीदने के लिए, और लैंड मैंने ले ली साल के पहले दिन। तो भाई अगर साल के पहले दिन लैंड ले ली मैंने, तो ये तो अभी तक एडवांस में मौजूद है, तो मुझे क्या एंट्री पास करनी चाहिए थी? लैंड को डेबिट कर देना चाहिए था, एडवांस को क्रेडिट कर देना चाहिए था। कितने से? 42,000। तो 1000 हटा दे, बाकी बचा 42 से कर दीजिए, क्योंकि सब जगह मैं 1000 कॉमन लेकर चल रहा हूं। कर दिया। अच्छा, आगे की स्टोरी कहता है 10,000 अभी भी पे करने हैं। 10,000 अभी भी पे करनी है। इन दिस रिगार्ड का मतलब लैंड की खरीदारी में 10,000 अभी भी पेएबल है। तो कह सकता हूं 10,000 वाली लैंड उधार पे खरीदी हुई है, उसकी क्या एंट्री पास करूं? लैंड डेबिट कर दूं, और अकाउंट पेएबल कितने से? 10 से, क्योंकि 1000 कॉमन लेना। टीचर ने जिस दिन फिक्स एसेट करवाया, चैप्टर नंबर 6 करवाया, उस दिन उसने बताया था फिक्स एसेट खरीदते हुए 3 स्टोरीज होती हैं। मसलन सुनना, मैंने 10,000 का एसेट खरीदा, 6,000 में एडवांस दे चुका था, तो एसेट डेबिट करूंगा 10,000 से, एडवांस क्रेडिट करूंगा 6,000 से। 3,000 मैंने फौरन कैश भी दे दिया, कैश क्रेडिट करूंगा 3,000 से। अभी कितना पे करना बाकी है? 1,000। ये देखो पेपर क्लास में टीचर ने करवाया हुआ है भाई, याद रखना आपका काम है। ओके, आगे सुनिएगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब जिस दिन
बैलेंस शीट बनाऊंगा उस दिन क्या करूंगा, प्रॉपर्टी को जमा कर दूंगा और उधर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को जमा कर दूंगा। अब प्रॉपर्टी को दोबारा जमा करूंगा तो प्रॉपर्टी कहां पर जाएगी, जिसको लैंड एंड बिल्डिंग कहते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। बताएं जी कितने पे स्टैंड कर रहा था, 1,20,000 पे। मजीद कितना आया, ये ट्रायल में 1000 कॉमन के साथ है ना, इसमें जमा कितना करूंगा 42, फिर कितना जमा करूंगा 10 कर दो, कहाँ है, ठीक है। ओ भाई टोटल 2 लाख थे 40% और 60% बिल्डिंग है, 40% लैंड है, तो 2 लाख का 40% 80। और आसान रखना है तो 2 लाख वही लो, उसमें 42 और 10 जमा कर दो, कितना बना 2,000,052 2,52,000 क्योंकि 52 का एडिशन हुआ है, 2 लाख तो पहले ही है। हाँ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहाँ पहुंच चुकी है, जाके देखें ट्रायल में कितनी थी 40,500, इसमें मजीद ऐड कर दें 99,37.5, कहाँ पहुंचा 50,437.5। लो भाई इस खुशफहमी में ना रहो कि सर हम हर एमसीक्यू में कहें कि ये एक्सपेंस पेएबल है तो हम पेएबल की एंट्री पास करें, सर कहें प्रीपेड है तो हम प्रीपेड की एंट्री पास करें, फिर एक हफ्ते के बाद हम सर को देख रहे हो और सर हमें देख रहे हो। इन एंट्रीज पे आए भाई, पेपर में इस तरह की एंट्रीज आएंगी, आसान भी आएंगी डेफिनेटली, लेकिन क्लास में मुश्किल की तैयारी करें। आसान आया तो आसान दे देंगे, मुश्किल आया तो तैयारी कर चुके होंगे। जी जी लो भाई 7 में से 4, वैसे मैंने देखा नहीं था, अल्लाह तवक्कल ही बन गई। उसकी रीज़न ये होती है कि वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कुछ हमारे अंदर भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के जरासीम है, वो मिलते जुलते होते हैं। ठीक है आगे चलें, आगे सुने भाई। एक्सपायर्ड अमाउंट का मतलब जो इस्तेमाल कर ली, कहाँ से, इंश्योरेंस में से। कहाँ पड़ी हुई थी, प्री पेमेंट्स में, उसका कितने % इस्तेमाल किया 1/10। जाके देखें ओपनिंग प्री पेमेंट्स कोई पड़ी हुई होंगी, प्रीपेड इंश्योरेंस पड़ी हुई होगी जी 70। अब ये देखो वर्किंग नंबर 6, 2 तरह की एडजस्टमेंट आएंगी, सुन लो पेपर में आ सकता है। ट्रायल में एक्सपेंस दिया हो, नीचे प्रीपेड दिया हो, फिर क्या करोगे, ट्रायल में एक्सपेंस की फिगर है और नीचे एडजस्टमेंट में कहता है इतना प्रीपेड है, क्या एंट्री पास करोगे, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। ये है आसान, ये सबको आती है, ये सबको आती है। इसका रिवर्स क्या होगा, ट्रायल में प्री पेमेंट देगा और तुम्हें कहेगा कि इतना मैंने एक्सपेंस इनकर किया, अब क्या एंट्री करोगे, एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड क्रेडिट। बच्चे का सारा रट्टा किस पे लगा हुआ है, प्रीपेड डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, प्रीपेड डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। वो जब ये ट्विस्ट देता है तो क्या कहते हैं, ओह अल्लाह करे इंसानी को ये हो जाए, वो भी हो जाए। ठीक है, तो जब तक मैं छुट्टी ना दूं, और ये जो बाहर टूर लगा मैंने, ये कैफ का है आपका नहीं है, पता चले बस के पीछे डंडा लेके खड़े हुए हो, मैंने जाना है मैंने जाना है। ठीक है, तुम्हें भेजेंगे इंशाल्लाह तुम्हारे एग्जाम्स के बाद इंशाल्लाह। अब बोलें जी इसकी एंट्री, पहले तो 1/10 किसे कहते हैं, बहुत शुक्रिया। जॉइंट ट्रायल में प्रीपेड इंश्योरेंस देखें कितनी है, उसका 1/10 लो। अब इसके लिए भी कैलकुलेटर है माशाल्लाह, 7800 आएगा ना यार, 1 0 हटा दो, आ गया। अब देखो इंश्योरेंस एक्सपेंस क्या हो जाएगा भाई, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट कितने से, 78,000 का
1/10 7800। ओके, पूरी हो गई एडजस्टमेंट। अब कल जब टेस्ट देने आओगे तो इंशाल्लाह इनको बदल के लेकर आया हूँगा, 10 नई एडजस्टमेंट होंगी। तो 6 दिनों में कितनी हो जाएंगी? 50-60 हो जाएंगी इंशाल्लाह। इन्हीं में पेपर घूमेगा अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है। और समझ के चलना है, रटा नहीं लगाना, याद नहीं करना एंट्री को। अब ये सारी जो बनाए हैं ना, ये है जिन, ये है चुड़ैल, या इसको चुड़ैल कर दो, इसको ये नहीं, इनकम स्टेटमेंट है ये चुड़ैल, ये बैलेंस शीट है ये जिन। अब कुछ चीजें होंगी ट्रायल में से एज इट इज आएंगी और कुछ होंगी जो एडजस्टमेंट से आएंगी। तैयार हो? ये कॉपी करके ना पहले रजिस्टर पे लिख लो। या अल्लाह, पड़ोसी का लेकर आई थी कैलकुलेटर, बार बार गिरता है। चीज़ अपनी लेकर आनी है बेटा। नहीं नहीं, आपको नहीं कह रहा मेरे बच्चे, मैं तो मेल स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। बच्चियों को हम नहीं क्लास में कुछ कहते हैं। इस्तिस्ना हासिल है आपको, ब्यूरोक्रेट से आप। ये एंट्री पास कर ली बच्चों? चलो चले। अब अगर बैलेंस शीट मैच ना हुई तो कसूरवार कौन? तुम। मेरा काम है कॉन्सेप्ट डिलीवर करना, कैलकुलेटर तुम्हारे हाथ में है। जब मैंने डेबिट क्रेडिट पूरा लिखा, ट्रायल बैलेंस मैच है, तो बैलेंस शीट आउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हालत दीवानगी में आंसर नहीं बताना। कोई बच्चा बच्ची जिसका बीपी लो हो उसने आंसर नहीं देना, ठीक है। नॉर्मल बीपी वाले दें, जिनका पहले ही लो है उन्होंने आंसर देना और लो हो जाना, ठीक है। चलो भाई ट्रायल में जाओ, चले गए। सेल्स बताओ। 4 लाख। अब इसमें से कोई सेल रिटर्न है तो माइनस करें। 2000। कोई डिस्काउंट अलाउड है तो माइनस करें जी। 10,000। इन सारी एडजस्टमेंट में देखें कहीं सेल अंकल आ रहे हो? सेल अंकल आ रहे हो? चले सेल आंटी आ रही हो? नहीं, बोले 39 जी। 8000 398000। बेबी फिर आप कहती है मैं सही बता रही हूँ। सही क्या बता रहा है? 398000। मैं तो कंफ्यूज होऊंगा ना बच्चे, ऐसे नहीं करना। आगे आओ बच्चों। कॉस्ट ऑफ सेल्स पीरियोडिक है परपेचुअल है? जाओ फिर ओपनिंग स्टॉक लाओ। 28,000। परचेजेज ऐड करो। चलो कैरिज इनवर्ड ऐड करो। 4,000। परचेज रिटर्न लेस करो। डिस्काउंट रिसीव्ड लेस करो। क्लोजिंग स्टॉक लेस करो, जिसकी मैंने एंट्री पास की है। 134.4। क्यों भाईजान? कोई मसला नहीं करता, टेंशन ना लो। उधर इधर कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिख रहे हैं, उधर स्टॉक में लिख देंगे। बच्चे को क्यों कंफ्यूज करते हो? बोलो। 828 6 5 जज़ाकल्लाह बच्चे, खुश रहो बात रहो। लो बच्चों, अच्छा साथ में क्रॉस, भाई कैलकुलेटर का है। शोल्डर ऐसे किए जैसे मेरे से लड़ने आए हो। भाईजान बिल्डर जॉब दे दूं तो मैं बॉडीगार्ड की, अंसारी का बॉडीगार्ड। भाई अच्छी सैलरी देनी थी मैंने। चलो भाई फिर मुझे बॉडीगार्ड रख लो, मैं दम करता रहा करूंगा तुम पे। चले जीपी बोलो। 3,15,134 जी। इशारिया 4। क्या यार, तुम्हारा 5 आया, इधर तो 4 आना है ना भाई। सेलिंग एक्सपेंस क्या क्या होता है? कमीशन होती है, एडवर्टाइजमेंट होती है। देखें भाई, बैंक कमीशन नहीं, वो तो फाइनेंस एक्सपेंस में आएगा ना बेटा। सेलिंग कमीशन ढूंढे, है कितनी? 6,000। एडवर्टाइजमेंट देखें, नहीं इधर देखें। सेलिंग कमीशन अंकल को हमने टेढ़ा मेढ़ा किया, उसकी कोई टांगे वांगे तोड़ी हो? नहीं तोड़ी, बच गया। चलो जी बच गया, ठीक है। ट्रायल में सारी फिगर थाउजेंड्स में ही है भाई। डिस्ट्रीब्यूशन में देखें कोई डिलीवरी चार्जेस हो?
कोई कैरी है डिलीवरी चार्जेस कितने? 28,000। कोई कैरीज आउटवर्ड हो? माइनस 28,700। बाकी सारा कुछ बनाओ जल्दी से, बड़ा वेले फिर रही हो, जल्दी से बनाओ जी। एडमिन एक्सपेंस जी। एडमिन एक्सपेंस में आए, ट्रायल में कितने हैं? ट्रायल में 1 बाय ट्रैवलिंग, सैलरीज और बोले 1200 और बोले सेल सप्लाईज जो ट्रायल में है वो बताएं 3600 और बताएं। इंटरेस्ट नीचे फाइनेंशियल चार्जेस में आएगा। डेप्रिसिएशन कितनी है? 9937.5 और बताएं और बताएं और बताएं। आप ज़रा देखें कोई एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा हो तो बताएं। 180 से सप्लाईज 180 से क्रेडिट हो रही है, 180 से 180 से और बताएं। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो रहा था कितने से? 7800 या 78 जो मैंने यहाँ एंट्री पास की थी 7800 था अहमद। और बोले बैंक कमीशन इधर आएगी फाइनेंशियल चार्जेस में, ठीक है। जो बीडी है नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया तो वही सीडी है, इसका मतलब बैड डेट में कोई फिगर नहीं जाएगी, वही फिगर डेटर में से माइनस हो जाएगी। जान के मैंने इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिया क्योंकि वो तो सारे क्वेश्चंस में मौजूद है। अगर बीडी हो और उसके बाद कोई स्टोरी ना हो तो वही सीडी है और फिर बैड डेट में कोई फिगर नहीं जाएगी, चेंज ही कोई नहीं आई। और बैड डेट में तो चेंज जाती है या डेबिट पे जाती है या क्रेडिट पे जाती है। कोई और आइटम करें जी एडमिन को फाइनल। 4835 7.5 ये भी माइनस कीजिए। अब बताएं मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। शाबाश 2323.9 लो भाई चेक करो बेटा। नहीं नहीं बच्चे ऐसे नहीं सही होगा। बंदा लगा जाए आप यही कहती रहेंगी बंदा सही होगा। जल्दी जल्दी कल आसान सा बना लूं टेस्ट, बिल्कुल आसान सा। डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट हुई भी होगी, बस तुम उठा उठा के लिखे जाना। गलत है? बोलो भाई। 23276.9 कहाँ से आ गया? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है पॉइंट। बस भाई बस 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 बस। अब आए जी अदर इनकम पे। ट्रायल में जाएं, ट्रायल में जाएं, ट्रायल में जाएं। चले गए। इनकम बताएं कितनी है? 26,000। चलें अब देखें एडजस्टमेंट में कहीं इनकम डेबिट हो रही हो या क्रेडिट हो रही हो। इनकम ये डेबिट हो रही है कितने से?
ये इसमें ऐड करूं या माइनस करूं? -9। 9 इसलिए क्योंकि 1000 कॉमन लेके चलना है, इसमें 1000 कॉमन है। बाकी बचा कोई और तो नहीं इनकम हो रही? 25,991 जमा कर दें। अभी ना करें, अभी फाइनेंस कॉस्ट भी माइनस कर देते हैं। अब ज़रा ध्यान से अकले सलीम को बुलाएं। आ गई? कौन सी वर्किंग पे स्टॉप किया था? 6 पे, जो मैंने अभी रब की है। 6 7 कौन सी थी बच्चे? तो ये 6 थी ना, ये 5 थी, 6 कौन सी थी? ठीक है, ठीक है। अब कौन सी है? वर्किंग 8। अब ज़रा ध्यान से देखना, लोन जाके देखें कितने % पे है। लोन की अमाउंट बताएं। 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट का रेट बोले लगाएं 42,000। अब जाके ट्रायल में देखें कितना पे कर चुका, जो ट्रायल में पे कर चुका 34,000। मजीद कितना देना बाकी है? 5,000 नहीं, 7,500। कितना? अब ये 7,500 क्या है? पेबल। अब इसकी एंट्री पास करें। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। कितने से? 7,500 से। अब आ जाए ज़रा, ट्रायल में कितनी फिगर है? 34,000 इंटरेस्ट की। मज़ीद कितना डेबिट हुआ? 7,500। जाके देखें बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन होगी कितनी है? 6,500। कोई और हो जो फाइनेंस कॉस्ट में आ सकता हो? नहीं है, टोटल कर दें। 48,500। चले पढ़े बिस्मिल्लाह। 20956749। और नहीं बीबी, 48,000 तो ये है, किधर हो तुम? वही आ रहा है, सही बोल रहे हैं। अच्छा ये जमा हो रहा है, ठीक है, बोल रहे हो। बोलो जी। 209567 लो बच्चों, ये क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। भाई ये क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। अहमद दिल तो नहीं तेरा धक धक कर रहा है? शाबाश जी। पहुंचे में ही है, ये बहुत पहुंची भी हंसती है, आपको क्या पता। चले शुक्र करें ये फिजिकली आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, वरना ये तो रूहानियत के उस दर्जे पे हैं कि अभी सीलिंग के अंदर नज़र आएंगे आपको थोड़ी देर के बाद। चलो इधर आ जाए। PPE ट्रायल में जाके देखें कितने एसेट्स थे जी। अब दोबारा काम करने की ज़रूरत नहीं है, इधर टोटल किया था, इसे लिखें 2,52,000 को। 2,52,000 यही है ना। इसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करें। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 50,437.5। बोलो जी। 149614.5 जी बच्चों, एक्सक्यूज मी जी बच्चों, ट्रायल बैलेंस दिखाएं ज़रा। ट्रायल बैलेंस ठीक है, इधर ही रखें ट्रायल बैलेंस। इन्वेंट्री बताएं जो हमने लिखी है। 134.4। ट्रेड रिसीवेबल ट्रायल में जो है वो बताएं डेटर्स 1 लाख, और जो प्रोविजन का BD है वही CD होगा, वो कितना है?
18,000। आंसर बोले 147,000। एडवांसेस ट्रायल में कितने हैं? 82,000। कितने की बिल्डिंग ली है? कितना माइनस करूं? 42 कर दे माइनस, बाकी बचा 81,958। प्री पेमेंट ट्रायल में कितनी है? 70। अभी हमने एक्सपेंस की एंट्री डाली थी, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड क्रेडिट, कितना था? 7800। कोई और प्री पेमेंट की एंट्री हो? कौन सी? ये प्रीपेड, ये 180। इसमें क्या ऐड कर दें? इसमें 1000 कॉमन है, ठीक है, फिर इधर भी कॉमन है, कोई इशू नहीं। और बोले बस करें, ये बोले 70380 बस। अब कैश एंड बैंक में आए, सिर्फ कैश लिखा हुआ है 1,60,000। ये करंट एसेट जमा कर दें, $4,59,472.4। टोटल एसेट्स इन दोनों को जमा कर दें, गलती ना हो। 609086.9 नहीं होना चाहिए, 5 में से 4 के तो 1 बचता है, ऐड हो रहा है। अच्छा 5 4 9 ओके हो गया। एक दफ़ा ज़रा तसल्ली कर लें, आउट हुआ तो पूरा ही आउट होगा फिर। भाईजान अपना वजूद देख के अगले के साथ पंगा करें भाईजान, आपकी मेहरबानी यार। कमाल हो गया यार, हड्डी टूट जाती नया मसला था भाई। भाईजान आप ही कुछ तर्स खा लें यार, आप जैसे 15 निकल आएंगे। भाईजान का जितना वजूद है माशाल्लाह, उसके साथ खिलाई आजमाई कर रहे हैं। वो वेस्ट इंडीज़ का खिलाड़ी है ना पॉलर्ड, तुम उसके साथ करो मुकाबला, पॉलर्ड के साथ, क्योंकि जितनी उसकी ये होगे ना, क्या कहते हैं इसे, जो भी होते होंगे उतना तुम्हारा माशाल्लाह बैली होगी। मैं तो हैरान हूँ यार, बंदे कैसी कैसी जुर्रत कर लेते हैं यार। चलो कैपिटल 0 है भाई, कैपिटल, क्योंकि ट्रायल में कैपिटल नहीं है, 0 है। एडजस्टमेंट में आ गया 9, तो 0 + 9 कितना हो गया? 9। नहीं कहना 9, ठीक है। प्रॉफिट बताएं, और 209 कहाँ से आ गया? 209,567.90। ड्राइंग्स ट्रायल में कितनी है? नहीं है, और एडजस्टमेंट में भी नहीं है, अभी तक तो 0 है। चलो बनो हीरो, करो टोटल। 209576.9 जी 209576.9। लॉन्ग टर्म लोन कितना बनाया था? 27935 कितना? 279,935। 279,935। अब आ जाए ट्रेड एंड अदर पेएबल। ट्रायल में ढूंढो क्रेडिटर्स 95,000। एडजस्टमेंट में देखें कोई है क्रेडिटर जो डेबिट या क्रेडिट हो रहे हो? पहले इधर देखें, इधर देखें। भाईजान जरा चुप होंगे आप? ओ बीबी चुप तो हो, इस तरह चल के देखते हैं। वो है कितना? 10 जमा करें। 95,010। चलो भाई, शॉर्ट टर्म लोन कितना बनाया था? 65।
इंटरेस्ट पेबल कितना बनाया था? 70, यही था ना? और भाई यही था 7500। शॉर्ट टर्म लोन लिख दिया। बैंक ओडी कितना है ट्रायल में? 82। कहाँ है बैंक ओडी? कितने? 17,000। पढ़ें बिस्मिल्लाह। करंट लाइबिलिटीज का टोटल करें। हैं 119575। इन तीनों को जमा करें। आया बैलेंस? पढ़ लें बिस्मिल्लाह भाई। बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिर, ये 3 टोटल करें। आ गया? 609086। रात मैंने क्वेश्चन तो बना लिया था, लेकिन मैं इसका सलूशन नहीं बना सका था। तो अहमद सुबह से ना डर रहा था कि बैलेंस शीट मैच ना हुई तो क्या होगा। ठीक है, तो अल्लाह की तरफ चले जाया करें, इंशाल्लाह अल्लाह मैच करवा दिया करते हैं। चलो शाबाश। लो भाई कॉपी करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैच 1, बैच 2, बैच 11, बैच 12 आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करवाई है। जो टेस्ट आपने दिया है चेक होके कल मिलेगा। अपने अपने पॉइंट्स पे देखें कहाँ केयरलेस मिस्टेक की है, जिस केयरलेस मिस्टेक की वजह से आपका आंसर मैच नहीं किया। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, फिर अपना ही ख्याल रखिएगा, फिर कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।